अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल उस केस की समाअत का आज तीसरा दिन है, जिस केस के हवाले से वकालत के शोबे में 50 साल से जायद का तजुर्बा रखने वाले बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब का कहना था कि ये इतना आसान और ओपन एंड शट केस है कि इसकी समाअत महज 20 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, एक दिन में ही। जबकि आज तीसरा दिन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। कल तक की डेवलपमेंट्स हमने आपको बताई थी, जो कि समाअत की हद तक थी। आप जैसे कि जानते हैं कि कल शाम को ऐलान किया गया कि जी अदालत की जानिब से कहा गया कि सुबह 11:30 बजे हम रिज्यूम करेंगे इस सेशन को, हमें थोड़ा सा मजीद वक्त दरकार है। रात को हम देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब और दीगर जो अपोजिशन, माजी की अपोजिशन और आज की जो हुकूमती इत्तेहाद है, पीडीएम जमातें, वो सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और जिस तरह समाअत से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम नवाज ने, जिसमें खूब धमकाया गया था और बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, क्योंकि इन्हें समझ आ गई थी कि इनके वकला झूठ बोलने में नाकाम रहे हैं और जो डेप्यूटी स्पीकर की गैर आईनी और गैर कानूनी रूलिंग है वो पकड़ी गई है, उसको किसी सूरत भी आइन के तनाजुर में वैलिड नहीं साबित कर सके। सो इनका वही पुराना वतीरा है कि इदारों को प्रेशराइज किया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने इससे पहले की, जिस पर अरशद शरीफ का कहना था कि 2019 में भी इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज ने की थी, जिसमें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में बैठे हुए कुछ लोगों को धमकाया गया था, जिसमें जाहिर है कि जजेस भी शामिल थे। और मरियम ने कैटेगोरिकली इनफॉर्मल डिस्कशन में एक रिपोर्टर को सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बड़े ताकतवर जजेस की मेरे पास वीडियोस, बड़े ताकतवर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें कुछ जजेस भी शामिल हैं, जिन्होंने गुनाह किए होते हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। ये एग्जैक्टली कोट अनकोट मरियम नवाज की गुफ्तगू थी। तो अरशद शरीफ ने राइटली पॉइंट आउट किया कि 2019 में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब से उन्होंने धमकाया था नाजेबा वीडियोस के हवाले से, उसके बाद से इनके करप्शन केसेस जितने भी थे, जिन पर बहुत स्पीडली काम हो रहा था, वो रुक गए, वो स्लो डाउन हो गए और फिर उन पर किसी ने भी सवाल करना छोड़ दिया। चाहे इमरान खान लाख शोर मचाते रहे बतौर वजीर आजम पाकिस्तान कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान की कौमी खजाने का लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि यहाँ पर ब्लैकमेलर माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान के इक़्तिदार के मसनद पर, जिसको आप लाख कोशिश करें अभी तक हम नहीं हटा पा रहे, बावजूद इसके कि हर शख्स अपने तय पूरी कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम की ये मेहनत और कोशिश रायगा नहीं जाएगी। सो नाज़रीन, दिलचस्प बात यह हुई कि फजलुर रहमान साहब ने और उनके दीगर जो पीडीएम के साथी हैं, उन्होंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली फरमाया कि जी चूंकि हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है, लिहाजा हम अगर फुल कोर्ट बेंच हमारी मर्जी के मुताबिक ना बनाया गया तो हम बॉयकॉट कर देंगे अगली समाअत का, यानी जो आज होनी थी समाअत सुबह 11:30 बजे। उसके बाद बहुत से जाहिर है कि आईनी और कानूनी सवालात उठे कि जब हुकूमत वक्त ही पाकिस्तान की सबसे आला अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दे और इस किस्म का प्रोपेगेंडा करे, अपने ही इदारों पर आप कीचड़ उछालने की कोशिश करें वाइल सिटिंग इन द गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम का फिर क्या एतमाद रह जाएगा इदारों पर। तो ये भी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की आला तरीन अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि जवाबन शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी और शहबाज गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की जानिब से। आज सुबह जब 11:30 बजे समाअत का आगाज होना था तो हमने देखा कि फारूक एच नाइक साहब सुबह सुबह वहां तशरीफ लाए और जब उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल किया अदालत से बाहर कि आप तो कहते थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, अब क्या यहाँ पे क्या अदालत को ये बताने आए कि हम बॉयकॉट करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं अदालत को बताऊंगा जो भी बात होगी। और उसके बाद उन्होंने भी, इरफान कादिर साहब ने भी यही बताया कि जी हम अब इस समाअत की, इस केस की पैरवी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मौक्किल की तरफ से हमें मना कर दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि भले अगर कोई बॉयकॉट करना भी चाहता है अपनी मर्जी से तो करता रहे, केस की समाअत नहीं रुकती किसी एक फरीक के बॉयकॉट करने से, थैंकफुली। सो अभी फिलहाल समाअत का सिलसिला जारी है और उसमें बहस वही है, सादा सा सवाल है। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से तो बात क्लियर हो गई कि वो गैर आईनी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा वर्डिक्ट नहीं जो कहे कि पार्टी हेड के फैसले के मुताबिक आपको वोट करना है। और ये कैटेगोरिकली कल जस्टिस एजाजुल एहसन ने बताया भी था समाअत के दौरान कि
18ਵੀं तरमीम में इसीलिए ये तब्दीली की गई थी, पार्टी हेड से ये इख्तियार लेकर पार्लियामेंट्री लीडर को दे दिया गया था, क्योंकि बहुत से सियासतदान ये शिकवा करते थे मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कि भाई हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा बादशाहत और आमराना निज़ाम है और हम इस बादशाहत को कबूल नहीं करेंगे, जिस पर ये तरमीम की गई थी। 18वीं तरमीम में इस चीज़ को चेंज किया गया था। तो ये तो ज़ाहिर बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब देखते हैं कि ये कितनी देर और मजीद इस केस को लटकाया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला होकर धमकियां लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और साथ फरमा रहे हैं कि धौंस धमकी नहीं है, लेकिन हम अगर फुल कोर्ट बेंच हमारी मर्जी के मुताबिक ना बना तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हमजा पार्टी नहीं बनेगा। तो हर सूरत हमजा शहबाज के इक़्तिदार को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डॉलर का रेट मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है। जानबूझकर ये आईनी बहरान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को तंग किया जा रहा है। और बहुत ही एक बुरी खबर ये भी कि बिजली के नरखों में इजाफा करने का फैसला कर लिया है। बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है आज से, और ये अगले 3 माह मुसलसल हर महीने 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाता जाएगा। ये कहना है खुर्रम दस्तगीर साहब का, वजीर साहब हैं, और जाहिर है कि इट्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। उन्होंने ऐलान किया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है नाजरीन कि आप इदारों को भी तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। ठीक है, फैसलों से इख्तलाफ हर शख्स को होता है, हमें भी होता है, हम उस इख्तलाफ का इजहार भी करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरे इदारे को ही कह दें कि जी सुप्रीम कोर्ट पर ही हमें एतबार नहीं है, या आप चीफ जस्टिस, इस तरह से तो सिटिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उसके बाद ये अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, ये लाइन में हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, एजाजुल एहसन साहब हैं। तो इसका मतलब है कि आप आइंदा भी पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, जो असहाब, आप उन पर भी अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनली आउट ऑफ द वे जाकर वो सपोर्ट नहीं कर रहे। व्हाट अ शेम। आप किस किस्म का प्रेसिडेंट सेट करें पाकिस्तानी अवाम के लिए? इस तरह से तो नैब अदालत अगर कल को किसी को बुलाती है तो जो मुजरिम होगा, मुलजिम, बल्कि अक्सर तो वैसे मुजरिम ही होते हैं जो कि ड्रामा कर करके लटका के केस को मुलजिम बने फिरते हैं, लेकिन बहरहाल जो मुलजमान है, अगर वो भी इसी तरह से जिद करनी शुरू कर दें कि जी हमें भी अपनी मर्जी का जज चाहिए, तो ये कहां तक बात जाके ठहरेगी? ये जस्टिस मलिक कयूम वाला दौर नहीं रहा जहां पे आप फोन करके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के हुक्म बताएं कि जी बड़े भाईजान ने ये हुक्म दिया है तो आपने फैसला इस हिसाब से करना है। और आखिर में आज मैं अता तारड़ जो नून लीग के सूबाई वजीर कानून है, मैं हैरान हूं कि इनको वजीर कानून बनाया गया और इन्हें इतना बेसिक मैथ नहीं पता कि ये वही फिर इक्विवेलेंस क्रिएट कर रहे थे जो मैंने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी कि इमरान खान की मिसाल देते हैं कि जी वो पार्टी हेड थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी की है जो मेरी पार्टी लाइन है, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस केस को वो चौधरी शुजात के साथ इक्वेट कर रहे हैं। तो मैं बताती चलूं कि चौधरी शुजात पार्टी हेड है, लेकिन उनकी राय से पार्लियामेंट्री लीडर समेत जितने भी इनके 10 MPs थे जिन्होंने वोट किया है, इंक्लूडिंग चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही को जो वोट कर रहे थे लोग, इनके 10 MPs इंक्लूडिंग द कैंडिडेट हिमसेल्फ, वो चौधरी शुजात की राय से एग्री नहीं करते थे। जबकि इमरान खान का केस इसलिए डिफरेंट है कि इमरान खान की राय से उनके न किसी पार्लियामेंट्री लीडर ने इख्तिलाफ किया और ना ही उनके किसी भी ना ही उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हुई जिस तरह चौधरी शुजात के खिलाफ हो चुकी है। तो ये आप बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं कि जैसे आप चिड़िया को कौवे के साथ मिला रहे हैं। ये बिल्कुल इसी किस्म की बेहुदा सी मिसाल है। एक दो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मेरे जहन में थी, लेकिन वो अगले प्रोग्राम में जरा बात करते हैं। मुझे एक्चुअली बहुत शदीद फ्लू है और मैं बड़ी मुश्किल से अभी ये बोल रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही कोई फाइनल फैसला आता है तो फिर उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो और अवाम का अपनी अदालतों पर और कानून पर एतमाद बहाल हो सके। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।